मैं कौन हूँ? मैं हूँ सिद्धार्थ लौंग। मैं स्वर्ग की ओर देखता हूँ, अहंकारी 9 स्वर्गों के अद्वितीय गोली भगवान सिद्धार्थ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे हर कोई धोखा देता है और धमकाता है, एक रीढ़ विहीन बेकार अपंग जो खेती करने में असमर्थ है, सिद्धार्थ। उसके दिमाग में उलझन का भंवर था और साथ ही उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द उठ रहा था। सिद्धार्थ अपने दिमाग के अराजक विचारों को रोक नहीं पाया और दर्द से कराह उठा। सिद्धार्थ, तुम आखिरकार जाग गए हो। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। अगर तुम अपनी ताकत का बखान करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध क्यों करना पड़ा? सिद्धार्थ के कान के पास एक दयालु और कोमल आवाज सुनाई दी। वह आवाज खुशी और सांत्वना से भरी थी, लेकिन अंत में वह भावनाओं से भर गई। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ होने लगी और उसके सामने एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह महिला 30 साल की लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों में कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खा रही थीं। वर्तमान में यह महिला प्यार भरी आंखों से सिद्धार्थ को अश्रुपूर्ण दृष्टि से देख रही थी, जिससे सिद्धार्थ के दिल में गर्माहट का एहसास हो रहा था। बेटा, तुमने अपनी माँ को बहुत डरा दिया। जैसे जैसे महिला बोलती गई, उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। माँ? सिद्धार्थ ने इस परिचित लेकिन अजीब चेहरे को देखा। उसने संदेह से यह एक शब्द कहा। उसका चेहरा उलझन से भर गया। बच्चे, अपनी माँ को मत डराओ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? महिला का चेहरा तुरंत घबरा गया। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति महिला के पास दिखाई दिया। उसने सिद्धार्थ की जांच की और उसने कहा, अंजलि, सिद्धार्थ के सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी है, इसलिए संभव है कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए थोड़ा आराम करने की जरूरत होगी। ज्यादा चिंता न करें, अभी अभी मैंने युवा मास्टर को कुछ दवा दी है। औषधीय ऊर्जा अभी भी पूरी तरह से घुली नहीं है, इसलिए युवा मास्टर को बस थोड़ा और आराम करने दें। अंजलि ने चिंता से सिद्धार्थ की तरफ देखा। अनिच्छा से उसने अपना सिर हिलाया और बुजुर्ग आदमी के पीछे कमरे से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने बुजुर्ग व्यक्ति को दूर से महिला को धीरे से सलाह देते हुए सुना। अंजलि, यह तथ्य कि युवा मास्टर सिद्धार्थ अपनी जान बचाकर वापस लौटने में कामयाब रहे, पहले से ही असीम रूप से भाग्यशाली हैं। उन्हें ज्यादा मजबूर न करें। अंजलि ने कांपते हुए उत्तर दिया, मास्टर कीमियागर का मतलब यह है कि मेरा बेटा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे कीमियागर कहा जाता था, ने आह भरी। युवा मास्टर के पिछले मस्तिष्क को बहुत तेज झटका लगा। सच कहूं तो जाग पाना पहले से ही बहुत भाग्यशाली है, हालांकि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में उनकी याददाश्त खोना बहुत संभव है। दोनों लोग धीरे धीरे दूर चले गए, इसलिए सिद्धार्थ अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता था। लेकिन जो बात उसे मुश्किल से सुनाई दे रही थी, वह थी मिसेज लॉन की सिसकियों की आवाज। सिद्धार्थ ने ऊपर छत को शून्य दृष्टि से देखा, क्योंकि उसे पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था, विशेष रूप से उसके सिर के पीछे जो सूजन और पीड़ा से भरा हुआ था। आखिर हुआ क्या? मैं सिद्धार्थ हूँ, और इसलिए अंजलि मेरी माँ है। मुझे ऐसा अपरिचित एहसास कैसे हो सकता है? और ये सारी उलझन भरी यादें, ये कहाँ से आईं? मुझे याद है कि मैं एक घमंडी, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं अक्सर परेशान और लूटा जाने वाला एक कड़वा कचरा हूँ। पिल गॉड सिद्धार्थ। ट्रैश सिद्धार्थ। असली मैं कौन हूँ? क्या मैं पिल गॉड का पुनर्जन्म हूँ, या मैं पिल गॉड की आत्मा और ट्रैश कमजोर का मिश्रण हूँ? सिद्धार्थ के दिमाग में अंतहीन सवाल उमड़ रहे थे।
जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिद्धार्थ हूं। चाहे मैं पिलगौड़ सिद्धार्थ हूं या बूढ़ा अपंग सिद्धार्थ, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूं। मेरे पास दो तरह की यादें हैं जो आपस में मिल गई हैं। मैं इस तरह की पागलपन भरी समस्या को कैसे ठीक कर सकता हूं? इसके बजाय अब मुझे जो करने की जरूरत है वह है खुद को जल्द से जल्द ठीक होने देना। अपने शरीर की मौजूदा स्थिति को समझते हुए उन्होंने तुरंत कई फ्रैक्चर देखे। उनकी 3 पसलियां टूटी हुई थीं, एक हाथ 2 जगहों से टूटा हुआ था, और सबसे गंभीर बात यह थी कि उनका पिछला मस्तिष्क इस हद तक घायल हो गया था कि उनके सिर का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। वह निश्चित रूप से एक बेहद क्रूर हमले का शिकार था। हाँ, हालांकि मेरे पास ऊर्जा को संघनित करने का कोई तरीका नहीं है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर के 30 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। सिद्धार्थ को सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी धुंधली यादों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, खासकर गोली साधकों के लिए। लाभ लाभ। चाहे वह गोली भगवान का पुनर्जन्म था या उसकी आत्मा में गोली भगवान की यादों का मिश्रण था, वर्तमान में उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ था। गोली देवता पहले ही एक पूरा जीवन काल जी चुका था और अब उसे एक असाधारण रूप से मजबूत आत्मा प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। आखिर यह किस प्रकार की अद्भुतता थी। हालांकि जब उसने अपने शरीर की सावधानी पूर्वक जांच की तो उसके हाव भाव बदल गए। मेरी आध्यात्मिक जड़ निकाल ली गई है। मेरे पेट की आत्मा की हड्डी का भी एक टुकड़ा गायब है, जो लगता है कि खोदकर निकाला गया है। और मेरे दिल में एक छेद है। आखिर कौन इतना निर्दयी होगा और मेरी आत्मा की जड़, आत्मा की हड्डी और आत्मा का खून ले जाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं साधना नहीं कर सकता। सिद्धार्थ पूरी तरह से क्रोधित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसके पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब यह इतनी मजबूत थी कि वह तुरंत यह रहस्य समझ सकता था कि वह एक अपंग क्यों था जो साधना नहीं कर सकता था। आत्मा मूल दांटियन में स्थित था। यह सभी साधकों के लिए आधार था। आत्मा मूल के बिना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। साधना के लिए इसे अवशोषित करना तो दूर की बात थी। आत्मा रक्त एक ऐसी चीज थी जिसके साथ लोग जन्म से ही थे। यह रक्त का एक अंश था जो आपको जन्मजात प्रतिभा देता था, जबकि मूल रूप से सभी लोग इसके साथ ही जन्म लेते हैं। अधिकांश साधकों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आत्मा की हड्डी एक व्यक्ति के पेट के गड्ढे में पाई जाती थी और थोड़ी उभरी हुई होती थी। आम लोगों के पास आत्मा की हड्डी नहीं होती। साधकों में भी शायद 10,000 में से सिर्फ एक के पास ही होती होगी, जो उन्हें प्रतिभाशाली बनाता है। हालांकि सिद्धार्थ की आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से गायब था और उस पर किसी के द्वारा खोदकर निकाले जाने के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। अगर उसकी यादें उलझी हुई नहीं थीं, तो उसे यह कैसे याद नहीं रहता कि उसके शरीर के साथ ऐसा किसने किया था। हालांकि ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत कीमती थीं, लेकिन एक बार जब ये उसके शरीर से निकल जाती तो इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें ऐसा कठोर तरीका क्यों अपनाना पड़ा। इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करने से वह व्यावहारिक रूप से मौत से भी बदतर जीवन जी रहा था। हालांकि क्रोध से और अधिक क्रोध ही उत्पन्न हुआ, और चूंकि वह पहले से ही उन्हें याद कर रहा था, इसलिए क्रोधित होने का कोई लाभ नहीं था। बेहतर होगा कि आप मुझे यह पता न लगाने दें कि यह किसने किया। सिद्धार्थ गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका।
यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास एक आत्मा की हड्डी थी। भले ही वह एक मूर्ख था, फिर भी वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन अब कुछ नीच कमीने लोगों ने उसे एक बेकार व्यक्ति बना दिया था जो खेती करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे अपमानित होना पड़ा और लगभग सभी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। जब सिद्धार्थ गुस्से से भड़कने ही वाला था, कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया और एक सुंदर 13 वर्षीय युवती अंदर आई। यह सिद्धार्थ की नौकरानी थी जिसका नाम मीना था। युवा मालिक, अब दवा लेने का समय हो गया है। दवा? यह कौन सी दवा है? सिद्धार्थ ने नाक से हल्की सी गंध निकालते हुए पूछा। यह ऐसी चीज है जिसके लिए अंजलि ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह एक टाइगर बोन पिल है जो युवा मालिक की चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती है, मीना ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ में छोटा विस्तृत डिब्बा खोला जिसमें औषधीय गोली थी। ऐसा कहा जाता है कि यह औषधीय गोली ग्रैंडमास्टर संजय से आई थी। औषधीय शक्ति बहुत मजबूत है। 14 खास चीजें जो वह तभी करेगा जब वह आपसे पागलों की तरह प्यार करेगा। दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में सच्चाई सामने आई। चौड़े कूल्हे बड़े रहस्य ये महिलाओं के बारे में वास्तव में क्या बताते हैं? उस चीज को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस तरह के खिलौने को भी गोली कहा जा सकता है। इसका आकार बेहद असमान था और मीटबॉल जैसा लग रहा था। आकार की बात न भी करें तो भी इसका रंग पूरी तरह से काला था और इसमें चमक का नामोनिशान भी नहीं था। अगर इसमें से बहुत हल्की औषधीय सुगंध नहीं आ रही होती तो सिद्धार्थ को शायद यह भी संदेह हो जाता कि यह भेड़ के गोबर की गेंद है। अपने हाथ में मौजूद चीज को काफी देर तक घूरने के बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार आह भरी। कोई व्यक्ति जो औषधीय गोली के 80% से ज्यादा सार खो चुका हो, उसे फिर भी ग्रैंडमास्टर कैसे कहा जा सकता है? सिद्धार्थ हैरान होकर सोच रहा था कि कोई इतनी नरम और मुलायम चीज कैसे बना सकता है। गोलियों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और अद्वितीय श्रेणी। जहां तक उसके हाथ में मौजूद गोली की बात है तो वह 5 श्रेणियों में से एक भी नहीं मानी जा सकती। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दोषपूर्ण वस्तु थी। यह एक बेकार गोली थी। आमतौर पर कीमियागर निश्चित रूप से इस तरह की औषधीय गोलियां नहीं बेचते क्योंकि वे अपने ग्राहकों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अक्सर उन्हें औषधीय तरल पदार्थों में बदल दिया जाता था या सीधे फेंक दिया जाता था। युवा स्वामी, दिवास्वप्न मत देखो। इस कीमती गोली को पाने के लिए अंजलि ने पहले ही अपने कीमती गहने बेच दिए हैं। आपको जल्दी से इसे ले लेना चाहिए, मीना ने आग्रह किया। सिद्धार्थ अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी मां के बारे में उसकी धारणा यह थी कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, इस हद तक कि वह प्यार में डूब गया था। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां उसकी मां मूल रूप से उसके किसी भी अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं करती थी। उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ किया था। उसने उसे कम उम्र में ही जन्म दिया था। बचपन में उसे बहुत खूबसूरती मिली थी, लेकिन अब वह मुश्किल से 30 साल की थी और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गई थीं। उन गहरी झुर्रियों को देखकर सिद्धार्थ को पता चल गया कि उसने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया है। अपने हाथ में दवाई की गोली को देखते हुए उसने पाया कि भले ही यह एक खराब सामान था, लेकिन कम से कम इसके अंदर मौजूद दवाइयां खराब नहीं थीं। इसमें 80% से ज्यादा अशुद्धियां थीं, लेकिन इससे उसके घाव भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। औषधीय गोली लेते हुए सिद्धार्थ ने मीना को आदेश दिया कि वह उसके बारे में किसी को भी खबर न बताए, सिवाय उसकी मां को छोड़कर।
हालांकि मीना को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्यों, फिर भी उसने सिद्धार्थ पर भरोसा किया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। दवा लेने के बाद, हालांकि सिद्धार्थ के पास औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए साधना का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी वह अपनी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में कामयाब रहा, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो गया। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी मांसपेशियों को कसरत देते हुए उसके मुंह पर मुस्कान थी। बहुत बढ़िया। हालांकि वह दवा बहुत खराब थी, लेकिन औषधीय तत्व खुद उच्च गुणवत्ता के थे। मेरे पिछले मस्तिष्क के अलावा मेरी ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, और बची हुई ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। वह धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ा। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने एक असाधारण सुंदर युवक को देखा, जिसकी भौहें तलवारों जैसी और आंखें चमकीली थीं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। आज से मैं सिद्धार्थ अब पहले वाला सिद्धार्थ नहीं रहूंगा। मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन चलने में अब कोई समस्या नहीं थी। सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकला और देखा कि सूरज पहले ही पूर्व दिशा से उग चुका था। 1 घंटे तक गहन विचार करने के बाद उन्होंने मीना को बुलाया और उसे औषधीय सामग्री की एक सूची दी, जिसे उसे ढूंढना था। हालांकि मीना की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा हो गई। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि यह क्या था, इससे पहले कि उसे जल्दी से याद आए कि वर्तमान लॉन्ग परिवार पैसे के लिए बहुत मुश्किल में था और मीना के पास ऋण प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा उसकी मां को अपने खुद के गहने नहीं बेचने पड़ते, जो उसके असाधारण रूप से कीमती दहेज का एक हिस्सा था। वर्तमान लॉन्ग परिवार पहले से ही बेहद खराब स्थिति में आ चुका था। अपनी जेब में हाथ डालने पर उसे 80 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिले। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसकी सूची में शामिल औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त था। मीना ने लगन से काम किया और 2 घंटे से भी कम समय में वह औषधीय सामग्री खरीदने में कामयाब हो गई। सिद्धार्थ ने तुरंत उन्हें नापना और अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया और फिर उन्हें एक बड़े कटोरे में उबाल लिया। 6 घंटे बाद एक बहुत ही गाढ़ा औषधीय तरल पदार्थ औषधीय सुगंध छोड़ रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने सस्ते औषधीय तरल पदार्थ वाले कटोरे में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं सिद्धार्थ औषधीय तरल के इस एक कटोरे से शुरुआत करके दूसरों से ऊपर उठ जाऊंगा।